अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक्स। टी टाइम भी है और इवनिंग में भी चाय के साथ आप इसे बहुत मज़े से खा सकते हैं और बहुत ही डिलीशियस ये बनने वाला है। अगर आपके पास सूजी और मैदा है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और आपका अपना खाने से हाथ नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए हम अपना मज़ेदार सा स्नैक्स जो है, बिस्किट्स जो हैं, वो उसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, वो मैं आपको उनकी क्वांटिटी बता देती हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये मैदे का कप है। देखिए मैंने बिल्कुल इसकी क्वांटिटी का आपने ख़ास ध्यान रखना है, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये 2 कप मैं मैदा लूँगी। यहाँ पर मैंने 1 भर कर रखा है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो 2 कप मैदा लेना है, वो मैं साथ साथ बताती जाऊँगी। ये दूध है मेरे पास और यहाँ पर सूजी है। ये मैंने छोटी इलायची इसे बिल्कुल ग्राइंड करके रखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास पिसी हुई चीनी है और ये है हमारे पास घी, इसको मेल्ट करने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया है, इसमें सबसे पहले हम मैदा डालेंगे। यहाँ पर ये 1 कप मैदा डाला है मैंने और साथ ही हम भरकर इस तरह से ये 2 कप मैदा इसमें शामिल कर देंगे। 2 कप मैदा हो गया और साथ ही मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब जो है वो सूजी शामिल करनी है। ये हम 1 कप इसमें सूजी शामिल कर देंगे। साथ ही हमारे पास जो है ये पिसी हुई चीनी, ये तकरीबन मैंने पौना कप लिया है। आप अपनी जो है टेस्ट के मुताबिक इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ये इलायची पाउडर, क्रश की हुई इलायची हम इसमें शामिल कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को हम हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने इसे जो है वो मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें जो है वो 3 चम्मच जो है फ़िलहाल ऑयल के डालेंगे। ये मेल्टेड घी है मेरे पास, इसके 3 चम्मच हम शामिल कर देंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत है कि नहीं। मज़ीद हमें चाहिए होगा तो हम बाद में डाल लेंगे। या आपने पहले जो है वो जस्ट 3 टेबलस्पून भरकर इसमें शामिल करने हैं और इसे जो है वो आपने इस तरह से, इससे जो है वो ये जो हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार टिक्कियाँ, बहुत ही इसे मीठी टिक्कियाँ भी कह सकते हैं, आप इसे माठरी भी कह सकते हैं। ये सूजी और मैदे के कॉम्बिनेशन से बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ बनती है। अब हम इसमें जो है वो ज़रूरत है 2 चम्मच मज़ीद हम इसके मेल्टेड घी के इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये तकरीबन जो है 5 to 6 टेबलस्पून जो है वो आधा कप के करीब जो है वो मेल्टेड घी बना है। तो हमने समझ लिया इसमें जो है वो तकरीबन आधा कप जो है वो मेल्टेड घी का शामिल कर दिया है और इस तरह से जो है ये बहुत ही भुरभुरा सा हमारा जो है वो आटा गूंद रहा है। अब हम इसमें जो है ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह का कुछ हो जाएगा। ये देखें बहुत भुरभुरा सा हमारा आटा जो है वो रेडी हुआ है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा दूध शामिल करके इसको आटे की शक्ल में गूंद लेंगे। आप चाहें तो इसे पानी से भी गूंद सकते हैं, लेकिन ये आटे से जो है वो बहुत ही, दूध से आटा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट सा बन जाता है। ये देखिए इसी तरह हमने ये डो की एक शक्ल तैयार कर लेनी है। आपने बहुत ही कम इसमें दूध डालना है, हल्का हल्का 1-1 सिप के करीब आप दूध डालकर इसे गूंथते जाएं, बिल्कुल इस तरह से। आप इसकी अच्छी सी एक डो तैयार कर लें। तो ये देखिए हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी डो जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। इसी तरह आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं गूंदना, ये ध्यान रखना है। ये देखें ये डो कितनी सख्त है। इसी तरह आपने डो तैयार करके, ये हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 2-3 मिनट आप जो है वो इसको अच्छे तरीके से इसे इस तरह से गूंदने की शक्ल में जो है वो गूंदें, हल्का से इसे मिक्स करते रहें। और ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी डो जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है।
10 मिनट के लिए हम इसे जो है वो कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे और फिर हम बाकी इसकी जो है वो बनाएंगे, टिक्कियाँ बनाएंगे छोटी छोटी सी, या कोई भी आप शेप दे सकते हैं। वो हम 10-15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रखते हैं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमने इसे रेस्ट पे रखा था। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे इस तरह से। और इसे हम यहाँ पर रखकर बेल लेंगे। यहाँ पर मैंने शेल्फ अच्छे से साफ़ कर ली है। थोड़ा सा यहाँ पर मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे। बेलन से हम इसे बेल लेंगे। ना आपने ज़्यादा थिक रखनी है और ना ही ज़्यादा आपने इसे पतला रखना है। इस तरह से। अब हमने कोई भी ढक्कन या कोई भी आपने कटर ले लेना है, उससे इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। आप कोई भी शेप की काटना चाहें तो आप कोई भी शेप की जो है वो कटिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त सी शेप आ रही है इसकी, छोटी छोटी सी। इसी तरह से आपने मीठे टुकड़े बना लेने हैं, ये दरमियान से इस तरह। ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त सी इसकी कटिंग हो गई। अब हमने क्या करना है, ये देखें फोक लेकर आपने इससे कोई भी इस तरह से निशान लगा देने हैं ताकि ये अंदर तक जो है वो अच्छे से पक जाए। इनको ये निशान लगाने का सिर्फ मकसद यही है कि अच्छे से अंदर से भी पक जाए। ये देखें, अब हम आटा जो है वो बिल्कुल ऐसे साइड पे कर देंगे और इसे दरमियान से निकाल कर इस तरह प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह आपने बाकी तमाम भी जो है वो इस तरह से प्लेट में रख लेनी है। ये देखिए, इसी तरह से मैंने ये कुछ बनाकर रख लिए हैं। बिस्किट कह सकते हैं आप इसे, मीठे टिकड़े कह सकते हैं, मीठी टिक्कियाँ कह सकते हैं, माठड़ी कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसी तरह हम बाकी के बिस्किट्स भी बना लेंगे। और अब हम एक पैन लेते हैं। ये हमने एक पैन ले लिया है और पैन में जो है वो मैं फ्राइंग के लिए ऑयल डाल दूँगी। इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल को अच्छे से आपने गरम कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। तो जब तक ऑयल गरम होता है हम बाकी की टिक्कियाँ भी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें जो है ये डालते जाएंगे। ले जा सके वो अपनी टिक्कियाँ डाल देनी है। ये देखिए, हमने इसमें जो है वो टिक्कियाँ डाल दी हैं। अब ये एक साइड से थोड़ी देर के लिए पक जाएँ तो हम इनकी साइड चेंज करेंगे। आपने गोल्डन ब्राउन से इनका कलर कर लेना है। ये देखिए, मैंने एक की साइड चेंज की है और वो इस तरह से जो है वो थोड़ी सी हो गई है गोल्डन ब्राउन। तो हमने इसी तरह से इसको दूसरी को भी साइड चेंज कर देना है, दूसरी का भी। ये देखिए, जब इसका कलर कुछ इस तरह का हो जाए तो आप इसे डिश आउट कर लें। तो डिश आउट करके मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस हमारे जो हैं वो मीठी टिक्कियाँ बहुत ही क्रिस्पी बिस्किट से जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, बहुत ही यम्मी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी टी स्नैक्स भी बोल सकते हैं इसे। आप किसी भी टाइम बनाकर चाय के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।